का जिनके नाम खिताब है, उन्होंने कहा कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके पास में दो रास्ते हैं, दो विकल्प हैं। एक तरीका है कि आप नौकरी कर लें, उससे आपको पैसा मिल जाएगा, और दूसरा तरीका है कि आप व्यापार कर लें, बिजनेस कर लें, उससे पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपके पास में सिर्फ एक तरीका है, एक ही रास्ता है, और वो है आपको व्यापार करना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं? सभी बनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। तो एक बार आपके बगल में जो साथी बैठे ना, उससे हाथ मिलाइए और उसको बोलिए कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर बोलिए, और अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। नौकरी करने वाले सभी साथियों से ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके बड़े सपने हैं, आप एक अच्छी सी लंबी सी कार खरीदना चाहते हैं, बड़े से घर में रहना चाहते हैं, बच्चों की शिक्षा देश और विदेश में करवाना चाहते हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो नौकरी से संभावनाएं बहुत कम है। हेलो, लेकिन अगर आप आरसीएम के साथ में जुड़ जाएंगे, जो एक अवसर है आपके लिए, तो फिर संभावनाएं हैं। आप कितना कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन संभावनाएं बढ़ जाएंगे आप। तो जैसा मैंने बताया कि मैं आपकी तरह नौकरी करता था, 500 रुपया महीना कमाता था। एक साल के बाद में समझ में आया कि कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। फिर मैं केबल टीवी का बिजनेस करने लग गया। एज ए केबल ऑपरेटर मैंने काम किया, वहां बहुत मेहनत की, पैसा कमा रहा था, लेकिन वहां पे भी टाइम की दिक्कत रहती थी, दिन रात काम करना पड़ता था। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वहां पे पहचान नहीं थी। लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते थे, मुझे लोग केबल वाला के नाम से जानते थे। हेलो, और हर व्यक्ति की ख्वाहिश है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब भी लोग उसको बुलाएं तो वो उसके नाम से इज्जत के साथ में बुलाएं, पैसा कम मिले या ज्यादा। ये आपकी भी ख्वाहिश है? yes. और इसी ख्वाहिश की वजह से मैं किसी ऐसे काम की तलाश में था जहां पे मुझे पैसा तो मिले, लेकिन पैसे के साथ में टाइम भी मिले और थोड़ा नाम शोहरत भी मिले। परमात्मा हर उस व्यक्ति की बात को सुनता है जो दिल से किसी चीज को चाहता है, और परमात्मा ने मेरी भी सुनी। मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर पे बुलाया। जब मैं उनके घर पे गया तो वहां पे जाने के बाद में मैंने पहली बार RCM, ये 3 शब्द मुझे सुनने को मिले, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। वो एक होम मीटिंग थी, वहां पे मैंने RCM को देखा, RCM को समझा। उस समय सिर्फ एक प्रोडक्ट होता था। हेलो, आज प्रोडक्ट की लाइन लगी हुई है, कोई गिन के नहीं बता सकता कितने हैं। अगर आप बनाओगे, जब तक गिनती करोगे हो सकता है 2-4 और लॉन्च हो जाए। लेकिन उस समय सिर्फ एक प्रोडक्ट आता था, पेंट पीस। अब कुछ लोगों को समझ में लग गया होगा, हम पुराने जमाने के जेलर हैं। तो वहां से हमने शुरुआत किया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी जैसे मार्केटिंग प्लान आपने देखा स्टार्टिंग में कि जो पैसा विज्ञापन पे खर्च होता है, जो पैसा बीच वाले लोगों पे, मिडल मैन पे जाता है, वो पैसा बच सकता है, और वो पैसा आम व्यक्ति में, कंज्यूमर में डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैंने इसको ज्वाइन किया। लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी शुरुआत के 3 महीने तक मैंने कुछ खास काम नहीं किया। 3 महीने के बाद मेरी अपलाइन ने जो सबसे अच्छा काम मेरे साथ में किया वो ये किया, वो जबरदस्ती करके मुझे इस प्रकार की मीटिंग में लेके आ गए। और पहली बार जब मैं इस माहौल में बैठा, मैंने
कुछ लोगों को सुना मन से, जो पैसा कमा रहे थे उनसे रिलेट किया, और उसके बाद मैंने डिसीजन किया कि आज के बाद मैं आरसीएम को सीरियसली करूंगा, गंभीरता के साथ में करूंगा। और वो दिन दोस्तों मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। मेरा अनुभव कहता है कि ठीक उसी प्रकार से आज का ये दिन, आज की ये तारीख 9 फरवरी 2025 बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है। जो लोग पहली बार हमारे बीच में हैं, वो संभवतः इस मीटिंग के बाद निर्णय लेंगे कि आरसीएम के साथ में जुड़ेंगे। और जो पुराने साथी हैं, जो आरसीएम कर तो रहे हैं, चल भी रहा है, लेकिन उस गाड़ी की तरह चल रहा है जो धक्के मार मार के चलती है। आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा जिससे बाद आपकी आरसीएम की गाड़ी को टॉप गियर लग जाएगा और ये तेजी के साथ टेक्निकल की तरफ में दौड़ने लग जाएगी। क्या तैयार हैं आप इसके लिए? तो ऐसी मीटिंग के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैंने आरसीएम को करना है। सफर की शुरुआत की। मेरे लिए एक नया काम था, लिस्ट बनाना, फिर लोगों से फोन करना, टाइम लेना, प्लान दिखाना, फिर फॉलो करना। लेकिन जब आपकी करने की इच्छा है, गुरप्रीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपका वाई क्लियर है, आपने क्यों करना है, तो फिर आप सीख भी लेते हैं और आपको रास्ते भी मिल जाते हैं। मेरा वाई क्लियर था। मैंने बहुत सारा पैसा आरसीएम से कमाना था, क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया था कि जिंदगी में पैसे की बहुत जरूरत है। मैंने इसको सीखा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। जिस लेवल पे भी कुछ साथी आए थे, तो इसी लेवल को मैंने भी क्रॉस किया। क्वालिटी पे गया, टेक्निकल पे गया, और लगातार काम करने का परिणाम है कि आज मेरे पास में ये डायमंड की पिन आ गई है। कितने लोग हैं जो आरसीएम का डायमंड बनना चाहते हैं? तो एक बार पड़ोसी से हाथ मिलाइए दोबारा और कहिए कि मैं डायमंड बनना चाहता हूं। एक बार फिर कहिए, एक बार फिर कहिए, और जोरदार तालियां मेरे लिए बजा लीजिए। डायमंड सीरियसली बनना है या वैसे ही मान रखने के लिए बोल दिया? सीरियसली बनना है? अब नए लोगों को मालूम नहीं कि डायमंड क्या होता है, फिर भी उन्होंने बोल तो दिया ही है। आरसीएम की अच्छी बात यह है कि आरसीएम में हजारों डायमंड बन सकते हैं, लिमिट नहीं है। जिस प्रकार से दूसरी जगहों पे लिमिट रहती है ना, पंजाब के मुख्यमंत्री कितने बन सकते हैं? अगर 3-4 लोग बोले जी बढ़िया काम करेंगे, हमें भी थोड़ा मौका दे दो, बन जाएगी क्या बात? और देश के प्रधानमंत्री कितने बन सकते हैं? एक ही बन सकता है। लेकिन आरसीएम में डायमंड कितने भी बन सकते हैं। हम जितने लोग यहां पे बैठे हैं ना, हम अगर चाहें, मजबूत इरादे के साथ में आ जाएं, तो हम सारे के सारे आरसीएम के डायमंड बन सकते हैं। लेकिन सारे के सारे बनेंगे नहीं। हेलो, क्यों नहीं बनेंगे? इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि हमारा इरादा मजबूत नहीं होगा। कुछ लोगों को तो आज ही उनका पड़ोसी छुटवा देगा आरसीएम, लेकिन कुछ लोग होंगे जो जिद्दी किस्म के होंगे, जिनके बारे में ये इमेज
है कि ये बंदा या तो किसी काम को करता नहीं और करता है तो फिर जान लगा देता है। जो इस प्रकार की इमेज के लोग होंगे वो डायमंड चले जाएंगे। तो डायमंड जाने के लिए आपके पास में दूरदृष्टि होनी बहुत जरूरी है। यहां स्लाइड पे लिखा है विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, कितने लोग जानना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच। इसमें दुबे जी कौन सा दिस वन, ये आगे के लिए ये है क्या ये है ये वाला? नहीं ये ऑपरेटिंग भी है। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। राइट जी, विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडिया की बात कर रहे थे हम लोग। भविष्य क्या है डायरेक्ट सेलिंग का हमारे देश में, तो कुछ मैं डाटाज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, कुछ आंकड़े आपको मैं बताना चाहते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं।